नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। लखनऊ से एक बहुत बड़ी सियासी खबर है और ये सियासी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और दोनों के बीच में बातचीत भी होती रहती है। कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी फोन पर बता भी चुके हैं कई इंटरव्यूज में कि चंद्रशेखर आजाद से उनके अच्छे संबंध हैं और उनकी बातचीत भी होती रहती है जो बड़े मुद्दे होते हैं उत्तर प्रदेश और देश के। और इसके अलावा भविष्य में होने वाली जो राजनीतिक फैसले लिए जाएंगे, इन चीजों को लेकर दोनों लोगों में अच्छी ट्यूनिंग है। 1 जून को लखनऊ में आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस प्रबुद्ध सम्मेलन को जब सफलतापूर्वक ये सम्मेलन हो गया तो उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के बीच में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। और ये मुलाकात हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, इन चुनावों में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी पार्टियों को, मतलब चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी, इन दोनों लोगों में इन चीजों को लेकर चर्चा हुई कि विधानसभा का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में खुद को स्थापित कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर राजनीति कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। अब आता है दूसरा रास्ता गठबंधन का, तो गठबंधन किया किससे जाए? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है विपक्ष में जिससे गठबंधन किया जा सके? तो उसके अलावा इन सब चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर विचार चल रहा है। और अब इन्हीं सब चीजों के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक इंटरव्यू दिया है आज तक चैनल को। कल कल मतलब 7 जून को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद के साथ बातचीत में क्या चर्चा हुई है और इसके अलावा 2027 के चुनाव को लेकर दोनों दल किस तरीके के फैसले लेंगे, अब इस पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, उसका कारण विचारधारा और मिशन और मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में वो गए लेकिन वहां पर फिट नहीं बैठे, समाजवादी पार्टी में भी आए लेकिन वहां पर भी उनका जो है टकराव हो गया जो स्वर्ण नेता थे। अब उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें जाहिर सी तौर पर गठबंधन तो करेंगे, इस बात का उन्होंने संकेत दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और अपनी पार्टी का विलय भी नहीं करेंगे, ये भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी उन्होंने बनाई अपनी जनता पार्टी, और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिया है कि सभी 403 सीटों पर बूथ लेवल पर विधानसभा पर कमेटी को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ता उन पर काम करें। अब स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि काफी मंझे हुए नेता है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जा सकता है कि वो अभी जोशीले हैं, युवा नेता हैं। कई बार युवा नेता जोश और जज्बात में फैसले लेते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी जा चुके हैं, सपा में भी जा चुके हैं और 25-30 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो अपने आप में ये बताता है कि जो बसपा को लेकर या फिर चंद्रशेखर आजाद की जो मुलाकात हुई है, ये अपने आप में बताती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक तरीके से शर्त रख दी है। और वो शर्त क्या है ये भी जान लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनका पहला उद्देश्य होगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी से विदाई हो। इसके लिए वो उस दल के साथ जाना पसंद करेंगे जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चट्टान की तरह खड़ा रहे। अब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि हाल ही में जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब था वो चौंकाने वाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि दोनों हिंदुत्व के वाहक हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में बिजी रही और समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश कार्यालय पर शालिग्राम की पूजा, और वहां जो है इटावा सैफई में वहां पर वो मंदिर बन रहा है, उनका केदारनाथ मंदिर बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, दोनों एक हार्ड हिंदुत्व वाली, एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली। तो उन्होंने दोनों पार्टियों से आने वाले समय में गठबंधन नहीं करने का अभी से ऐलान कर दिया है। मतलब ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के साथ जाने वाले हैं, भाजपा के साथ तो वो वैसे भी नहीं जाएंगे, और समाजवादी पार्टी के साथ जो एक गुंजाइश बची हुई थी वो भी पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसका ऐलान अभी से वो कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए विकल्प क्या बचा है। अब उनके पास विकल्प बचा है कि वो पल्लवी पटेल से बातचीत करें, अब उनके पास विकल्प बचा है कि वो केशव देव मौर्य से बातचीत करें, अब उनके पास विकल्प बचा है कि वो संजय चौहान से बात करें, अब उनके पास विकल्प बचा है कांग्रेस से बात करें, अब उनके पास विकल्प बचा है कि वो बहुजन समाज पार्टी से बात करें। ये सब विकल्प रास्ते खुले हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को भी माना है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इससे सफलता नहीं मिलेगी, और कुशीनगर का चुनाव उनके सामने है। कुशीनगर में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत ज्यादा वोट मिले थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रचार करने ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विपक्ष की दीवार खड़ी करनी है, तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सपा के साथ नहीं जाएंगे, उसका ऐलान अभी से कर दिया है। तो दो रास्ते बचते हैं, बसपा और कांग्रेस। और कांग्रेस के सांसद पहले से कह रहे हैं कि उनको समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की जो है फायदा नहीं दिख रहा है, बसपा के साथ गठबंधन में फायदा है। मतलब कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा मोर्चा बनेगा। ये तो पक्का है, ये तय है, और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक जो गुंजाइश हो रही थी कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय करेंगे, तो ये फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके का इशारा किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, इससे मुझे ये मोटा मोटा अंदेशा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो सपोर्ट इन शर्तों पर होगा कि चंद्रशेखर आजाद भी अपने लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सीटें चाहेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने लिए इधर कम से कम 10 सीटें, 10 के नीचे मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, 10-12 सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो अभी मौजूदा दौर में इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अब दूसरी सबसे खास बात यह है कि आकाश आनंद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद मेरा भतीजा है, और आकाश आनंद मिशन और मूवमेंट की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, और समाज को लेकर आकाश आनंद के अंदर भले ही विदेश में पढ़ाई की हो, लेकिन समाज को लेकर उनके अंदर एक समझ बहुत अच्छी है। तो आकाश आनंद की जमकर तारीफ भी की है कि कहीं ना कहीं साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुजन समाज पार्टी के प्रति रुझान और एक झुकाव होता जा रहा है। लेकिन अब यहां पर एक पेच फंस रहा है। ये पेच क्या है? आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में भले ही चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हो और नंबर 2 की हैसियत हो, लेकिन आकाश आनंद अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके अलावा इंद्रजीत सरोज, लालजी निर्मल, लालचर राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इसके अलावा आर के चौधरी, ये जितने बड़े चेहरे हैं, अभी आकाश आनंद इस स्थिति में नहीं है कि इन नेताओं को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकें बहुजन समाज पार्टी में वापसी के लिए। तो जाहिर तौर पर फाइनल फैसला किसको लेना है? बहन जी को लेना है। बहुजन समाज पार्टी की ये जो दिग्गज चेहरे हैं, बसपा में इनकी वापसी हो, इनकी पार्टियों का विलय हो, या फिर गठबंधन करें, बहन जी की तरफ से जब तक कोई बड़ी पहल नहीं होगी कि मुझे नहीं लगता कि बीच का रास्ता निकलेगा। दूसरी चीज ये है कि अब तक की स्वामी प्रसाद मौर्य की चंद्रशेखर आजाद की जो बातचीत हुई है, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बसपा तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और संकेत भी देना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में बसपा स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर को कैसे हैंडल करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके की उन्होंने संकेत दिए हैं, वो गठबंधन का इशारा कर रहे हैं, विलय नहीं करने वाले। तो यहां पर दो चीजें और कॉमन हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने हर इंटरव्यू में, हर रैली में, हर भाषण में ये चीज बोल रहे हैं कि बहन जी उनकी नेता हैं
और बहन जी उनकी मार्गदर्शक हैं। अगर बहन जी आज भी बुलाएंगे तो मिलने के लिए तैयार हैं। बहन जी जो फैसला सुनाएंगे उस पर वो अमल करने के लिए तैयार हैं। इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को माना है। उन्होंने कहा है कि बहन जी हमारी नेता रही हैं। आज भी मैं बहन जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो मिशन मूवमेंट कमजोर हुए हैं, चिंता उस चीज को लेकर है। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीच बीच में कई सारे बयान दिए गए जो शायद बसपा सुप्रीमो उनके लिए दिए गए। लेकिन राजनीति में एक परंपरा रही है कि पुरानी चीजों को भूलकर नई पगडंडी पर चलने की राजनीति की तरफ बढ़ा जाता है। तो देखना है कि बहुजन राजनीति में आज के जो समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण आने वाले समय में क्या बसपा की राजनीति को एक नई दिशा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। तो आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में आप जरूर बताएं कि दोनों का विलय होगा या फिर वो वैसे सपोर्ट करेंगे, गठबंधन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।